ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुंबई और चेन्नई के बाद अब लखनऊ में रोड शो हो रहा है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की अगुवाई में ये रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के साथ ही अलग अलग राज्यों के घरेलू निवेशक शामिल हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के जिलों में अरबों रुपए के निवेश का प्रस्ताव लेकर आए हैं। एमओयू साइन हो रहे हैं। लखनऊ में आज 75,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है। रोड शो के बाद अलग अलग राज्यों से आए उद्यमी और निवेशक शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वरुण बेवरेज के संस्थापक कमलेश जैन जी मौजूद हैं, जिससे बात करेंगे। सर, पहले और अब क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश? पहले और अब में काफ़ी बदलाव है। ये मैं कहना चाहूँगा कि ज़मीन आसमान का बदलाव है। यानी पहले जिस काम में महीनों लगते थे अब दिनों में हो जाते हैं। पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हमने आदरणीय योगी जी से रिक्वेस्ट किया था कि गोरखपुर में हम लोग प्लांट लगाना चाहते हैं, और उस टाइम उनके पास ज़मीन भी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं थी। हम गवर्नमेंट की लैंड ही परचेज करना चाहते थे। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि 3 महीने के अंदर आपको ज़मीन मिल जाएगी। यानी हमने 7 जुलाई को अपनी एप्लीकेशन लगाई, और आप विश्वास करिए कि 19 सितंबर को हमारे पास सीईओ श्री पवन अग्रवाल जी का व्हाट्सएप मैसेज आ गया कि आप एप्लीकेशन डाल दीजिए, आपके लिए लैंड हमने एक्वायर कर ली है। और 20 तारीख को हमने अप्लाई किया, 22 तारीख को उनका अलॉटमेंट लेटर आ गया, 24 तारीख को हमने बाकी का पेमेंट किया, और 1 अक्टूबर को हमने रजिस्ट्री करा ली। तो इतना फास्ट जो काम हो रहा है यूपी में, ये वाकई ही तारीफ़े काबिल है। और सारे के सारा यानी ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो हमारे नंदी जी हों, चाहे योगी जी हों, इसके ऊपर पूरी तरह से लगे हुए हैं। और मेरे को पूरा भरोसा है, यानी अपनी तरफ से मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि यहाँ पर बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाला है। और योगी सरकार लखनऊ के बाद दूसरे मंडल मुख्यालयों पर भी रोड शो का आयोजन करेगी। आपको बता देते हैं कि 15 जनवरी से 2 फरवरी के बीच 8 मंडल मुख्यालयों में रोड शो होना है। 15 जनवरी को प्रयागराज मंडल में, 16 जनवरी को वाराणसी मंडल में, 19 जनवरी को आगरा मंडल में और 20 जनवरी को मेरठ मंडल में रोड शो होगा। इसके बाद 22 जनवरी को कानपुर मंडल, 23 को अयोध्या मंडल, 24 जनवरी को बरेली मंडल और 2 फरवरी को झांसी मंडल में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। यूपी सीडा को इसके आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंडलों पर निवेश सम्मेलन आयोजित करेगी। मंडल स्तर पर ये निवेश सम्मेलन आयोजित होंगे। इससे जो देशी निवेशक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बुलाया जाएगा इन निवेश सम्मेलनों में, और उनसे ये बातचीत की जाएगी कि वो उत्तर प्रदेश में निवेश करें, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश के लिए उनको आमंत्रित किया जाएगा। इन निवेश सम्मेलनों की जिम्मेदारी यूपी सीडा को दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंडल स्तरों पर यूपी सीडा इन निवेश सम्मेलनों को आयोजित करे, और तमाम जो औद्योगिक संगठन हैं उनका पूरा सहयोग रहेगा। तमाम जो स्थानीय अफसर हैं, वहीं स्थानीय सांसद, विधायक भी इन निवेश सम्मेलनों में मौजूद रहेंगे। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछली सरकारों ने पहले यूपी का निवेशक दूसरी जगह चला जाता था, लेकिन अब यूपी में निवेश होगा। यूपी में मंडल स्तर पर निवेशकों को बेहतर मौके मिलेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में आपकी सरकार जुटी हुई है। अब मंडलीय स्तर पर भी निवेश सम्मेलन होंगे। निवेश की दृष्टि से देखिए, निवेशक तो हर जगह है। पहले उत्तर प्रदेश का ही जो निवेशक था वो यहाँ से छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाता था, लेकिन आज दूसरे प्रदेशों के, दूसरे देशों के निवेशक जब भारत में आते हैं या दूसरे प्रदेश में जो निवेश करने की सामर्थ्य रखते हैं उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो ये खुशी की बात है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उस समिट के लक्ष्य को पूरा करते हुए यह जो निवेश आएगा, उस निवेश का अधिकांश हिस्सा जो हमारे 18 मंडलीय स्तर के मुख्यालय हैं और उनके अंतर्गत आने वाले जिले हैं, वह कहीं ना कहीं ऐसे जो निवेशक हैं अपना निवेश करेंगे। और बहुत सारी हमारी ऐसी भी प्रदेश की
उपलब्धियां हैं जिसमें ओडीओपी का एक जनपद एक उत्पाद का है, तो उससे भी जोड़ने का काम करेंगे। जो निवेश करेगा यहाँ, जो उत्पाद करेगा, उसके उपभोक्ता भी हैं, और जो उपभोक्ता यहाँ पे नहीं है उसका बाजार दुनिया के किसी देश में है, तो हमारे पास प्रशिक्षित मैन पावर है, जिस मैन पावर को दुनिया में बहुत बड़ी कीमत अदा करके लोगों को प्राप्त करना पड़ता है। हमारे प्रदेश के अंदर ऐसे प्रतिभाशाली युवा हैं कि जो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आता है, उस निवेश को कहां से कहां पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हैं। वह आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा देखेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव, अखिलेश यादव या फिर डिंपल यादव चालीसा पढ़ते हैं ताकि उन्हें समाजवादी पार्टी में जगह मिल जाए। केशव मौर्य की ये प्रतिक्रिया उस बयान पर आई है जिसमें शिवपाल यादव ने 99 गलतियों का जिक्र किया था। राजनीति में स्वस्थ परंपराएं होती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। अभी तो हम देख रहे हैं कि और 99 तक जो बार बर्दाश्त करेंगे, और 99 जैसे पार हो गए तो बस फिर बर्दाश्त नहीं। पाल जी से यह भी मेरी ओर से पूछ लीजिएगा कि यह महाज्ञान जो आया है उनको, जो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के माध्यम से जो बेहद अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद क्यों आया है। अगर यह महाज्ञान उनको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने के लिए दोषी मानते और मीडिया सेल के ऊपर यह सवाल पहले उठा देते, तो श्री अखिलेश यादव जी उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर देते। लेकिन उनको डर अखिलेश चालीसा पढ़ना या डिंपल चालीसा पढ़ना वो उनकी मजबूरी है। अन्यथा अगर वो निष्पक्ष भाव से आलोचना करते तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के जो अधिकृत ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा जो अपशब्दों का प्रयोग किया उसका विरोध करते हैं। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं।